देखो, आज नंबर सिस्टम का वो पार्ट कर रहे हैं जो मिसलेनियस है, मतलब उसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं सब करवा रहा हूँ। जितने भी पॉसिबिलिटी होंगे, जो अनदर क्वेश्चन है, उन जो टॉपिक्स जो कराए हैं उनसे अलग। ठीक है, और सारे के सारे इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। बहुत ही कम पेन चलाना पड़ेगा और विदाउट पेन ही सारे क्वेश्चन के आंसर पता कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ ऑप्शन बेस्ड और कुछ तरीके से करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं इसको। देखो, ये कह रहा है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर, मतलब कोई संख्या होगी, इन चारों में से है, वही संख्या हमें बतानी है। तो 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 के हैं। मतलब क्या कह रहा है कि वो 5 5 5 5 ऐसे करके कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, या तो 2 ही 5 आए, या 3 या 4 या 5 6 जो भी आए, इनफाइनाइट तक कितने भी आ सकते हैं। तो इनमें से कोई संख्या से गुणा करेंगे तो वो आएगा। तो भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो हमें पता करना है इनके अंक कैसे होंगे। देखो कैसे करते हैं कि मैं 15 में किन्हीं इनमें से गुणा करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 35 से गुणा करूंगा तो सभी अंक 5 आएंगे। देखो पहले तो इकाई का अंक ही चेक कर लो, तो इकाई का अंक चेक करेंगे तो वो पीछे के 5 का अगर 15 से गुणा करेंगे 5 आएगा। हाँ भाई, एक ये है। 6 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो पीछे 0 आ जाएगा, यानी कि सभी अंक तो 5 नहीं आएंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये 37 है, 37 का 7 पंजे 35 करेंगे, हाँ एक ये आएगा, और 55 25 एक ये आएगा। ठीक है, एक ऑप्शन कट चुका है। अब हम छोटे से छोटे, तो सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, 35 से। क्या मैं 35 से इसका गुणा करूं तो क्या सारे अंक 5 के आएंगे? ये देखना है बस। तो 15 पंजे 75 के 5 कैरी 7, और 15 तिया 45, 45 और 7 52। तो ये 5 के नहीं आए, तो ये वाला ऑप्शन गलत। अब देखो फिर उससे जस्ट बड़ी देखेंगे, ऐसा नहीं कि 45 देखेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी पूछी है तो छोटे से स्टार्ट करेंगे। 37 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 15 गुणा 37। अब इसको करेंगे 15 सत्ते कितने होते हैं? 15 सत्ते 105, 0 कैरी 10 हो गया। ठीक है, 15 तिया 45 और 10 55। देखो इसके 5 5 आगे तीनों, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तीसरा। तो आपको कुछ वैसे नहीं करना है कि भाग भाग देके देखना है, जो इसका बेसिक मेथड है वो नहीं करना। बस ऑप्शन में से इतना चेक कर लेना, गुणा करके देख लेना, जिसका आ जाए वही आंसर है। ठीक है, यही तरीका अपनाओगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इसमें कह रहा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी, मतलब 1597 के निकटतम और उससे छोटी, मतलब ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब वो 18 का डिविजिबल होगी, मतलब उससे भागित हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इनमें से एक होगी, ऑप्शन दिए होंगे ऐसे। आपको क्या करना है, इससे छोड़ो, आप इनमें भाग देके देख लो, जो इससे जस्ट छोटी हो, इससे जस्ट छोटी हो उसको देख लो। तो इससे जस्ट छोटी कौन सी है? 95 है, फिर 85 है, फिर 84 है, फिर 74 है, बाकी सब में 15 15 लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, देखो 18 का इसमें डिवाइड करके देख लो। आप ये भी कर सकते हो, जैसे किताब में मेथड दिया होता है कि 18 का भाग इसमें देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, आप कहोगे कि वो हो जाएगा, तो वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आपको भाग देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली भाग दे सकते हैं, 18 का पढ़ा सबको आता है। देखो मैंने 18 का इसमें दिया 95, तो 18 8 144। तो 144 अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं 1595 में भाग दे रहा हूं, और 144 हो गया 144। ठीक है, अब इसमें से देखो कितना बचेगा, तो देखो 44 से 6 और 9 6 15 बचे, 155, फिर भाग जाएगा नहीं, डायरेक्टली वैसे ही मुंह जमानी पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मैं कहता हूं 85 में देता हूं, देखो इसमें भी दूंगा तो यहाँ 85 करूंगा, तो 18 8 144, 6 और 8 और 6 14, और ये 145 बच रहा है। ठीक है, तो 18 8 फिर से 144 होगा, एक शेष बचेगा, तो इसमें भी नहीं जा रहा। अब फिर इसको देखते हैं, ना ये हुआ ना ये हुआ, इसको देखते हैं। तो 1584, देखो अब इसमें 18 8 144, फिर कितना बचेगा? देखो यहां से बचेगा 14। ठीक है, 4 और 1 और ये 4, 18 8 फिर से 144 होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? सी इसका सही हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। आप जानते होंगे 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या जो बचपन में मानते थे, हम हमेशा कहते थे कि भाई 4 अंकों जिसमें सबसे छोटी 1000 हो गई। अगर मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी कहता तो 999। ठीक है, तो हमें इसका कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपली देखो याद करनी है, और जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 147 से डिवाइड होनी चाहिए। एक बात बताओ कि 147 से मैं किसी संख्या को इनमें से डिवाइड होगा, तो मुझे भाग तो पढ़ना तो पता नहीं है 147 का कितना होता है। तो देखो कैसे करेंगे, इसका बहुत सिंपल तरीका है, इसको इसके गुणनखंड कर दो।
यानी कि अगर मैं देखो इसे करूं, अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो देखो 7 हो गया, 7 से तो एक बार 7, और बचे देखो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21 के भी गुणनखंड करके लिख दिए मैंने 7 गुणा 3। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब देखो ये यहाँ भाज्यता वाला नियम जो आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है कैलकुलेशन ट्रिक्स वाले वीडियो में। तो यहां देखो क्या है कि 7, 7 और 3, यानी कि जो भी इनमें से संख्या होगी वो 7 से और 3 से सभी से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 7 से डिवाइड होने वाली की कंडीशन थोड़ी सी टिपिकल थी कि पीछे वाली का डबल करके आगे वाली में से घटा देते। तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले 3 वाला जो आसान होता है उससे चेक कर दें। तो जो 3 से डिवाइड होगा फिर 7 से चेक कर लेंगे, अगर 2 मिलते हैं तो, अगर एक ही मिलता है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो संख्या 3 से डिवाइड है देखो पहले कौन कौन सी है। तो देखो ये 3 से डिवाइड वाला क्या रूल बताया था कि सभी अंकों को जोड़ के 3 से डिवाइड, नहीं तो देखो ये 3 से कट जाएगा लेकिन ये एक अभी शेष बचेगा इसमें रिमाइंडर। तो ये 3 से नहीं है। 9 और 1 10 और 1 11, ये भी 3 से नहीं है। 9 और 2 11 और 1 12 ये है, और 9 और 3 12 और 1 13, ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी बड़ी संख्या से ऐसे डिवाइड करवाए तो उसके गुणनखंड कर लेना, और वहां पे जो भी आए तो भाज्यता के नियम का मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन बाद, ठीक है। मैं सारे के बता दूंगा और उसमें ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला हो सकता है क्वेश्चन ये होगा, 5 अंकों की मैं बड़ी से बड़ी निकलवाए या छोटी से छोटी कुछ भी हो, ठीक है। आपको संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी, तो ये क्या है 105 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 105, तो सीधे सीधे इनमें से कोई एक संख्या होगी। अब हम भाग दें या कुछ करें, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ये करेंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर इसमें 105 से भाग देंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसे घटाते हैं, जोड़ते हैं, जो भी करते हैं वो नहीं करना है। देखो आप 105 के गुणनखंड कर लीजिए, तो 105 के क्या होगा, 21 पंजे 105 होते हैं, ठीक है। फिर इस 21 को आप कर सकते हो 7 या 21। अब देखो वो संख्या जो 5 से 3 से और 7 से डिवाइड होगी वही होगा। तो मैंने तुमसे अभी बताया था कि 3 वाला रूल सबसे पहले जो हम जानते हैं अच्छे से उसको देखो। 5 से तो वैसे ही पता है, देखो 0 है सब में और 5 है, तो 5 से तो होगी। तो 5 से चेक करने का मतलब 7 का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं पहले 3 का चेक कर ले रहा हूं। अगर 2 मिलते हैं तो 7 वाला चेक कर लेंगे बाद में। तो पहले 3 से करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन पहले में ही निपट जाता है, ठीक है। तो देखो 3 से ये 9 कट जाएगा, मैंने बताया था वैसे ही करना है। 3 से देखो 9 डिवाइड 6 डिवाइड, फिर 8 डिवाइड नहीं होता है, इसमें से रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये 3 से डिवाइड नहीं है। अगला देखो 9 9 9 6 और 0, ये हो गया है, ठीक है। इसके अलावा और कोई तो नहीं मिल रहा, ये देख लेते हैं। तो देखो 9 9 9 6 और देखो 5 में फिर 3 से नहीं जाएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ 9 कट गया, 6 कट गया, 8 और 5 13 होते हैं, 13 में नहीं जाता, ये भी गया। तो सिर्फ एक वाले यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, और यही वो आंसर होगा जिससे 105 पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अगर इसके अलावा किसी और संख्या भी इससे 105 से डिवाइड हो जाती तो हम 7 वाला चेक कर लेते। मैं विभाज्यता के नियम में आपको बता दूंगा कि सबके डिवीजन कैसे निकालते हैं, सबके मतलब भाज्यता का नियम क्या है, ठीक है। वैसे मैंने एक वीडियो कैलकुलेशन ट्रिक में वो बताया हुआ है, ठीक है। और एक और बार मैं स्पेशल वीडियो इसके लिए बना दूंगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ होते हैं, उनका भी ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करते हैं ऐसे। मैंने कहा कि देखो किसी संख्या में से 10 घटाने पर कोई संख्या होगी, मैं कुछ भी मान लूंगा, उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा, जैसे कि अगर मान लो कोई संख्या x है तो उसका 1/x ऐसे, तो ये व्युत्क्रम हो गया उसका, समझ गए, ये व्युत्क्रम हो गया का 75 गुना प्राप्त होता है। तो मतलब मैं मान लो कि संख्या x ही मान लेता हूं, उसमें से मैंने 10 घटा दिए, यानी कि आप 10 घटा देंगे इसमें से, ठीक है। अब क्या करें, तो क्या प्राप्त होता है, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना, तो उसके व्युत्क्रम यानी कि 1/x का 75 गुना, तो मतलब उसका 75 गुना कर देंगे, तो 75 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसे सॉल्व करिए, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ x², तो आपके द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आपको बस यही छोड़ देना है ये, और बाकी का सारा आंसर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 20 होती है, 25, 15 भी इनमें से कोई होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ 20 रखता हूं तो देखो 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, दोनों साइड बराबर वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ एक 75/20 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 75/20 होगा, तो देखो ये क्या है, 10 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन 20 गलत है, ठीक है। अब देखो यहां मैं आप कहता हूं कि 25 है, तो यहाँ 25 - 10 होगा, तो ये कितना बचेगा, 15, तो इधर भी 15 आना चाहिए, यानी कि 75 तो ऊपर ही रहेगा, और नीचे x में क्या है 25, तो 25 दिया 75, यानी कि 3 15 के बराबर, नहीं, ये भी गलत, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे।
अब क्या करेंगे, देखो इसे भी हटा देते हैं, ठीक है, 15 रखते हैं। 15 देखो यहां से करते हैं, जैसे x 15 माइनस के 10 तो कितने बचेंगे, ये 5, तो इधर भी 5 आना चाहिए। तो देखो यहां कितना करेंगे कि 75 बटे कितना लिखे 15, और 15 से देखो 5, दोनों भाई बराबर आ गई, तो ये जिससे बराबर आ गई वो आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, बहुत आता है ये क्वेश्चन। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं को वर्गों का योग कितना दिया है, 165। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। ठीक है, तो देखो दिया क्या क्या है, वर्ग में मतलब एक संख्या a मान लेता हूं, एक b मान लेता हूं, x y मान लो, बातें की है। तो a के वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब a का वर्ग और b का वर्ग, उन दोनों का योग जो कितना दिया है 165। ठीक है, एक चीज ये दे दी। संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है, मतलब a इंटू बी आपको पता करना है यदि उनका योग 23 हो, यानी कि a प्लस बी आपको 23 दिया हुआ है। तो दो चीज दी हुई है, एक चीज आपसे पूछिए। देखो इसके लिए आपने बेसिक बीजगणितीय फॉर्मूले जो पढ़े हैं उसी के यूज से ये सारे क्वेश्चन होंगे। कभी यहाँ a माइनस बी दिया होगा उसके हिसाब से, कभी a प्लस बी दिया होगा, तो जैसे यूज करना है मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दे रहा हूं, जानते ही होंगे सब। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, देखो आपके पास ये वाली चीज है, आपके पास a प्लस बी हुई है, आपको a इंटू बी निकालना है, निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले में बस पुट सा करना है। तो देखो a प्लस बी यानी कि यहां 23 लिखूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर तो अलग से है ना। फिर क्या होगा, a प्लस बी इस पूरे का, ठीक है, वैल्यू मुझे पहले से पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 165 लिख दिया। ठीक है, प्लस के 2 इंटू ए बी मुझे निकालना है, a इंटू बी तो निकालना है। देखो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, वर्ग याद होने चाहिए 30 तक के। ठीक है, इक्वल टू 165 प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो 165 इसमें से माइनस होंगे, तो देखो डायरेक्टली आप कर सकते हो, 9 में से तो 4 गए, ठीक है, और फिर यहां से हो जाएंगे 12 में से 6 गए तो 6, और यहां हो जाएगा 2, तो यहां से 364 बचेगा, बराबर ये कितना हो गया 2 इंटू ए इंटू बी। 2 से इसे काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 18, 2 182, यानी कि a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 182। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इसमें कैसे करते हैं, देखो दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर, यानी कि आपकी बार गुणनफल और अंतर दिया हुआ है। ठीक है, 93 और 28 है, ये अंतर है, ये गुणनफल है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो व्युत्क्रम मैंने तुम्हें बताया, अगर कोई दो संख्या आपने a और b मान ली तो इनके व्युत्क्रम लिखूंगा, इसका व्युत्क्रम 1/a होगा, इसका व्युत्क्रम 1/b हो जाएगा। तो उनका क्या है, व्युत्क्रमों का अंतर, मतलब इनके बीच में डिफरेंस का साइन करना है। ठीक है, आप डायरेक्टली साइन कर दीजिए या डिफरेंस कर दीजिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा कि भाई b, इसको अगर मैं डिफरेंस ही लेके चलता हूं, चाहे तो a में से b या b में से a, डिवाइडेड बाई a इंटू बी होगा। ठीक है, ये होना चाहिए इनका डिफरेंस। अब देखो इन दोनों की वैल्यू है आपके पास, 28 क्या दिया है अंतर, तो ऊपर अंतर है तो आपने 28 लिख दिया, डिवाइडेड बाई गुणनफल क्या है, नीचे गुणनफल है तो 93 दिया हुआ है, गुणनफल 93, तो यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो व्युत्क्रम का आप याद रखोगे, संख्या का उल्टा कर देने पर 1/, में कर देते हैं। अगर किसी संख्या का जैसे 2/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये चीज होती है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किसी संख्या के 3/7 का, 1/4 का, 2/5 15 के बराबर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या कोई भी a मान लो, b मान लो, c मान लो, x मान लो, जो तुम्हारा मन हो, मैं x मान लेता हूं। अगर संख्या के 3/7, तो इसका 3/7 करेंगे तो गुणा में 3/7 लिखते हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, का मतलब इसी का मतलब गुणा ही होता है, 1/4 का 2/5। ठीक है, ऐसे ही लिखते जाएंगे जितने तक हो। ये जो है वो किसके बराबर बताया है 15 के, x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कैलकुलेट करना है बस। तो देखो 3 से अगर मैं इसे काटूंगा, देखो डायरेक्टली ऊपर ही ऊपर काटना है, 3 से 15 कटेगा 5 टाइम। ठीक है, फिर आप करोगे कि भाई ये 2 से तो क्या होगा डिवाइड होगा, लेकिन देखो मैं इसे यहां से हटाता हूं, मैंने करा
तो देखो यहां से जाएगा 5, 5 यहां गुणा होगा, 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 2 भागित हो जाएगा दूसरी साइड जाके, 2 से देखो ये 2 बार कटेगा, तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, ठीक है। तो 25 चौका कितने हो गए 100 और 25 एकम 25, ठीक है, और 10 35, तो 350 क्या हो गया इसका आंसर। के वो संख्या क्या है 350, तो ऑप्शन में दी होगी 350, उसे आप टिक कर दोगे, ठीक है। इजीली कैलकुलेट करना है जैसे कैलकुलेट करने हैं, पर करना वहीं के वहीं, मैंने ये थोड़ा सा ऐसे करके बताया, आपको वहीं के वहीं कर देना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, मतलब मैं कोई दो संख्या मान सकता हूं, ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर 100 है और छोटी संख्या इसमें से क्या होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, मैंने एक संख्या a मान ली, एक b मान ली, पहली का 7/10 मैंने इसका 7/10 किया, ठीक है, 7/10 कर देना, बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 4/5 के, दूसरी संख्या का 4/5 कर दिया। देखो इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये 5 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 8 यहाँ बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a इंटू 7 बराबर 8 इंटू b, या b इंटू 8 कर लो, ठीक है, b इंटू 8। अब मैं देखो इसमें अनुपात अगर निकालूं तो a अनुपात b क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, b को मैं यहां लाऊं तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 8/7, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि a अनुपात b बराबर 8/7, ये बात एक ही होती है, ठीक है। अब देखो यहीं से बस इतना सा कैलकुलेशन मैं सब कुछ बता रहा हूं, हालांकि अनुपात वाला जब चैप्टर होगा तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो सब, ठीक है। अब देखो यहां से क्या है कि आपको देखो अगर उनके अनुपात में अंतर जो है इस अंतर के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो आप देखो क्या करोगे, संख्याओं का अंतर, तो संख्या आई है तुम्हारे हिसाब से, इसमें मान लोगे a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 7, देखो a की वैल्यू 8 b की वैल्यू 7, तो इनका ही अनुपात का जब डिफरेंस करेंगे तो वो आ रहा है 1, और क्वेश्चन में बता रहा है कितना 100, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 100, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 100। तो आपको चाहिए क्या छोटी, तो छोटी चाहिए, तो छोटी कौन सी है 7, तो 7 में मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो कितना आ गया कि 700 मेरा वो संख्या हो जाएगी। और अगर ये वाली निकालनी है तो ये 8 गुणा में 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो 700 और 800, छोटी पूछी है आपसे 700 टिक मार दोगे, ठीक है, बड़ी पूछता तो 800 टिक मार देते, अगर जोड़ दिया होता तो जोड़ के हिसाब से कर देते, तो फिर 8 और 7 15 हो जाता, तो 15 बराबर जो भी दिया होता है, यहाँ 100 नहीं दिया होता, 15 का मल्टीपल दिया होता, हमेशा मल्टीपल नहीं दिया होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कर देते, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।